मुजफ्फरनगर के भगत सिंह रोड पर स्थित लाली की धर्मशाला का विवाद एक बार फिर गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। रविवार को धर्मशाला में रह रहे दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि ऊपर रह रहे किराएदारों ने नीचे दुकान चलाने वाले किराएदार को कुछ दिन पहले एक युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था, जिसको लेकर जमकर हंगामा हुआ था। लेकिन दिन बीत जाने के बाद रविवार को एक बार फिर विवाद उपजा तो मामले को हिंदू मुस्लिम रंग देने का प्रयास किया गया, जिसके चलते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर हंगामा कर रहे दोनों पक्षों को शांत कराया। मामले की सूचना मीडिया को लगी तो पूरे मामले का दूध और पानी का पानी हो गया। अब से पहले भी इस मामले में कई बार विवाद हो चुके हैं, लेकिन पहले रविवार को हुए विवाद पर जानिए क्या कुछ हुआ। उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या है जर्जर हालत में इस धर्मशाला का हाल और क्यों है यहाँ रहने वाले बेहाल। भैया हम आते हैं यहाँ पे 9:30 पौने 10 बजे तक हम आ जाते हैं शॉप पे। ये भैया बाहर सामान लगा रहे थे। हम लेडीज स्टाफ है तो हम अंदर की सफाई करते हैं। हमें भैया बाहर नहीं भेजते, हम अंदर ही अंदर रखते हैं, बस काम से भी नहीं भेजते हो। फिर ये ऊपर के आए हैं, इसे यहाँ पे लड़कियाँ वो गंदे गंदे आरोप उसको लगाने लगे कि ऐसा है वैसा है, जो काउंटर पे बैठते हैं उनके साथ में गलत रिलेशन है, कुछ भी कह के फिर भैया पे भी हाथ उठाया हमारे, मतलब और ये सारा सामान तोड़ा। ये हुआ, बाकी कुछ भी नहीं करा हमने। वो किसी न किसी बहाने से लड़ाई करते ही रहते हैं यहाँ। उनका पुलिस इनको भी लेके गई, भैया को लेके गई और बस यहाँ से करके गई। अभी तो कुछ पता ही नहीं चला क्या कहा है उन्होंने। 5 महीने हो गए हमें यहाँ पे काम करते। हमें नहीं लगता भैया अगर वो इतने गलत हैं, हम भी लेडीज हैं, तो उन्होंने हमें ऐसे क्यों नहीं कहा या हमारे साथ में बदतमीजी क्यों नहीं करी। हम भी तो लेडीज हैं, वो हमें भी तो पकड़ सकते हैं अगर वो इतने गलत हैं तो। हमें बिना बेटी के, बाबू के, बहन के बोलते नहीं वो। ये भैया 6 महीने पहले हमने जगह किराए पे ली थी धर्मशाला, और इसमें जो नीचे कुछ होता नहीं, नीचे इन्होंने कमरे वमरे किराए पे चढ़ा रखे थे केयर टेकरों ने, तो वो ऊपर रहते हैं। उन्हें जलन ये है कि यहाँ दुकान क्यों कर ली, और हमारी बाजार में किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, अपना काम से काम रखते हैं। हमारे पास जो स्टाफ है, बहन बेटी हमारी सब खुश हैं, और पूरा बाजार हमारे से खुश है। जो तोड़ इसमें एक तो लड़का है जी, गुलगुल है जी, गोलू है, लक्की है, और एक आध लड़का और अज्ञात उनके साथ है। इन लोगों ने तोड़ फोड़ करी या हंगामा करा, लूट ली पूरी। भैया यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। ये स्टार्टिंग से जिस दिन हमने ओपनिंग करी थी ना, उसी दिन उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया था। हमारे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है। क्यों करते हैं ये लोग? ये यूं हंगामा कर रहे हैं कि इस पे धर्मशाला पे इनका कब्जा हो रहा था, अब ये नीचे से खाली हो गया, मालिकों ने किराए पे हमें दे दी, तो ये रहते हैं ऊपर। इनको सिर्फ जलन ये है कि यहाँ से जो हमारी आमदनी थी वो खत्म हो। नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ 2 लड़के हैं, एक लड़का है, 2 हम भाई रहते हैं, और 3 हमारे पास लड़कियां हैं। उसमें वे हमारी बेटी की तरह है, बहन की तरह है हमारी। अगर हमारे पे कोई आरोप लगा रहा, कोई वीडियो दिखावे, और यहाँ हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग सब कुछ है। पुलिस आई थी, पुलिस ने मौके पे सब कुछ मुआयना करा, देखा जो लूटमार हुई है, जो यहाँ पे तोड़फोड़ कर रखी है। ये तो बहुत कई दिन पहले से करने के मूड में थे। नुकसान तो 10 लाख रुपए का है जी, 10 लाख रुपए का नुकसान है जी। और ये समझ लो जिस भाई के साथ ये इन्होंने ऐसा हंगामा करा, बहुत ही शरीफ लड़का है जी। कम से कम यहाँ से 10 लाख रुपए का नुकसान है जी। और ये लोग हमारे से बार बार पैसे मांगे हैं जी, डिमांड करें पैसे की, गल्ले वल्ला सब कुछ लूट गया जी। ठीक, ये सब गलत है, क्योंकि ये 1 तारीख की घटना है। मेरे लड़के ने एक लड़की के साथ इनके भाई को पकड़ा, जो यहाँ गल्ले पे बैठता है, सेल चलाता है, नंगे दोनों। फिर ये बात हमने अपने लालाओं को बताई, जिन्होंने ये दुकान किराए पे इन्हें दी है। ये वहाँ नाटने लगे। आज मेरे लड़के ने इनसे कहा कि लग भाई वहाँ क्यों नाट रही है तुम, तो इनने बदतमीजी करी, फिर इनमें मारपीट हुई और मेरे लड़के ने इनका सामान फेंका। बस ये घटना थी। हमारी मर्जी से ही और सेल चलती थी। मेन करता धरता धर्मशाला के हम ही है। मुजफ्फरनगर की भगत सिंह रोड पर स्थित है सैकड़ों वर्ष पुरानी लाली की धर्मशाला, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह कहने मात्र के लिए ही धर्मशाला है, क्योंकि सपा नेता इम्तियाज ने यहाँ बिग बाजार खोल दिया है। इतना ही नहीं, कावड़ यात्रा के दौरान यहाँ कावड़ यात्रियों तक को भी रुकने नहीं दिया गया। इम्तियाज की धर्मशाला कब जाने से पूर्व धर्मशाला के निकट के दुकानदार लघु शंका एवं शौच के लिए इसका इस्तेमाल कर लेते थे, परंतु अब तो उनका धर्मशाला में प्रवेश तक प्रतिबंधित है। करीब 100 वर्षों से अधिक की हो जाने के कारण
धर्मशाला का भवन जीर्ण शीर्ण हो गया है और कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। धर्मशाला का भवन इतना जर्जर हो गया है कि वह कभी भी गिर सकता है। कांवड़ यात्रियों को भी प्रशासन ने यहाँ रुकने नहीं दिया, बावजूद इसके बाजार चल रहा है। आखिर क्यों? धर्मशाला के मुनीम की माने तो उनकी 3 पीढ़ियां यहाँ काम करती आ रही हैं। उन्होंने बताया कि जब से यहाँ बाजार खुला है तब से वे व उनका परिवार खासा परेशान है। अजी ये बाजार खुलवाया मालिक ने, हम बहुत टाइम से रहते आ रहे, तीसरी पीढ़ी चल रही। और जी मेरे आदमी की 70 साल की उम्र है, मैं यहाँ ब्याह के आई हूँ। एक मेरा ये छोटा सा भार ठिया है बस, और कोई मेरी 1 रुपए की आमदनी नहीं, कोई सहारा नहीं मेरा, बस सिर्फ यही बाबूजी ने दे रखा था हमें। तो अब क्या कहा? अब वे मना कर रहे, हमें निकालने की कह रहे कि यहाँ से निकलो तुम। ये भी कह रहे कसाई कि हम तुम्हें निकलवाएंगे, हम तुम्हें रहने नहीं देंगे यहाँ से। एक बच्चा मेरा मिंगलावेंगे, एक बच्चा मेरा लड़का निकलवाया, 5 साल हो गए, जवान लड़का मेरा 5 साल हो गए। क्या नाम आपका? मेरा लक्ष्मी है जी। ये एक लड़का मेरा यूँ मिंगलाएंगे जी, बस हम 3 जने मियाँ बीबी हम इसमें ही गुजारा कर रहे। बस किराए पे दे दूँ थी पहले मैं, अब मेरा दिवाली के टाइम से लिया नहीं किसी ने, मतलब चढ़ा नहीं, तो मैं लेके बैठ गई थी थोड़े कपड़े। यहाँ बड़ा मेकअप बाजार खुल गया है। जी जी, क्या मामला है और यहाँ क्या दिक्कत हो रही है इससे? मतलब ये जो है बिल्डिंग लाली की धर्मशाला बहुत जर्जर अवस्था में है। ये पिछले भी है, अभी इससे पिछले साल भी एक हिस्सा गिर गया था और 2 आदमी बराबर से दुकानदार बाल बचे थे। नगर पालिका ने यहाँ पर जो है अपना बैनर भी लगाया था कि ये बिल्डिंग जर्जर अवस्था में, यहाँ पर कोई ना ठहरे। इसके बावजूद भी मालिकान लोगों ने इस बिल्डिंग को किराए पर, दूसरे समुदाय के लोगों को किराए पर दे दिया है। और जो लोग जबरदस्त मार्केट वालों का बाथरूम और लैट्रिन पानी सब बंद कर दिया है, जो भी जाते हैं उससे बदतमीजी करते हैं और किसी को अंदर आने नहीं दे रहे। और जिसमें जी तो दिक्कतें आने जाने की सब हो गई तुम्हें? सब हो गई। सभी दुकानदारों जो सभी दुकानदार खड़े हैं, सभी दुकानदार खड़े हैं। क्या नाम? विष्णु। बताओ, आप बताओ क्या मामला है? बस यहाँ लेटिन भी साफ सारा बंद कर दिया, इनके अपना वो कर दिया इन्होंने, अपने यहाँ तक लगा रखे थे इन्होंने। अच्छा ही इनका लगे यहाँ पे रोज, अच्छा ही इनके साथ बदतमीजी से करी। नहीं भी आप बहुत पुराने हैं यहाँ। हाँ साहब, मेरे बचपन यही हुआ, हमें पैदा नहीं हुआ। हमारे पिताजी भी नौकरी कर रहे थे बाबूजी की, और काफ़ी टाइम से हम रह रहे। एक छोटा था इसे भी मेरा ठाकर बंद कर दिया इन्होंने। ऐसे में साहब हम दुखी हैं, और जो कह रहे कि तुम्हारी लैट्रिन ऊपर बनवा देंगे। हाँ, अभी लैट्रिन कहाँ पे है? ऊपर नहीं है फिलहाल? नहीं है, नीचे है सर। तो नीचे बंद कर दी तुम्हारी? बंद नहीं, हम तो लैट्रिन जा रहे हैं, बाजार वालों का लैट्रिन अब भी साफ बंद कर रखा है इन्होंने। हाँ, और जो कह रहे कि सारी खरीद लेंगे हम, तो सारी धर्मशाला खरीद लेंगे हम, और तुम्हारा रहना भारी कर देंगे। धर्मशाला के 8 ट्रस्टी हैं, जिनमें से 4 बाहर रहते हैं। मात्र एक ट्रस्टी ने ही धर्मशाला में बाजार खोलने की अनुमति दे दी। ट्रस्टी विजय अग्रवाल की माने तो अनेक बार शिकायतें की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, पूरा मामला ये है कि जो हमारे पार्टनर लोग हैं वे 7 लोग हैं, जो हम सब मिला के 8 लोग हैं मालिक। उसमें एक मालिक जो मुजफ्फरनगर में दूसरे हैं, उन्होंने लालच में आके दूसरे समुदाय के लोगों को किराए पे दे दी है जगह, और जो उन्हें नहीं देनी चाहिए थी, और किसी दूसरे सभी साझेदारों की सहमति लेनी चाहिए थी। या जब साझेदार सहमत नहीं थे, असहमत थे, इसीलिए उन्होंने अकेले उन्हें दे दी। गलत किया। दुकान वालों का आरोप है कि वहाँ मिल को घुसना भी बंद कर दिया है। हाँ, दूसरे जब उन्होंने वहाँ दुकान के तरीके से सामान लगा लिया तो बाहर वालों को घुसने क्यों देंगे। अच्छा, उसकी हालत तो बड़ी जर्जर बताई जा रही है। हाँ, गिरा हुआ है, हालत बहुत ख़राब हालत है। हमने नगर पालिका को कई दफ़े इन्फॉर्म कर लिया है लिखित कि आप इसे डिमोलिश कर दें, वरना ये नुकसान हो सकता है। जैसे कि आप 8 पार्टनर बता रहे हैं, अगर कोई घटना होती है तो जिम्मेवारी सब आप पर, सब पे सभी की होगी। तो ऐसे में क्या होगा अभी जब अगर एक ने दुकान किराए पे दे दी? हाँ, तो बिल्कुल गलत है, अवैधानिक कार्रवाई है।